भाई भैया ने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा, चैनल का भी नाम ले लिया था। तो जी यहाँ पे देखो मैं गोविंद घाट आया था, तो अपने सर मिले हैं यूट्यूब फैमिली। आप श्रीमकुंड साहिब आए थे? तो भाई जैसे हमारा किचन है, वहाँ पे हम किसी और से पेंट नहीं करवाते, क्योंकि वहाँ का भोग तो देवी के लिए भी चढ़ता ही है उस कमरे का। तो भाई ये है पुट्टी, और इसको मैं गर्म पानी में भिगाऊंगा टब के साथ। ये पुरानी यादें रहेंगी ना इनमें, दादाजी ने जो बनाया था। आज से उनकी उम्र जब 18-19 साल के थे तब। तो जी फाइनली हो गया है भाई, देखो रात के 8 बज चुके हैं, अब जाके फाइनल हो गया है। अलमीरा भी फाइनल, पीवीसी भी फाइनल, और अपना जो बेड है ये भी फाइनल। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका पुलना गांव से। फिर एक आज नए दिन की शुरुआत हो गई है सुबह से काम को लेकर के। यह धूप अभी काफ़ी लेट है, ऊपर है, 9 बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं और अभी तक धूप आई नहीं है। तो चलिए हम भी काम शुरू करते हैं, और भैया लोग भी अपना काम शुरू कर रहे हैं अंदर। आज यहाँ फिनिशिंग हो जाएगी, फिर नीचे स्टार्ट हो जाएगा काम शुरू। ये देखो अलमारी पे दरवाजे लगाने हैं, और इन पे अभी जो है माइका वगैरह चिपकाएंगे। आज किचन में सब्जी कम बच गई, तो मुझे मैगी खाना पड़ेगा। और उसके बाद ये किचन में जो पुराने वाले कमरे हैं, इन पे जो है मैं पुट्टी करूँगा, वाइट वॉश। फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट डे पेंट लगेगा यहाँ। और जब तक धूप नहीं आ जाती यहीं पे रहेगा किचन में। इसको भी अब ठंडा लगने लग गया है, लूसी को। लूसी खाना खा दिया? इसको खाना दे। तो पुराने कपड़े पहन दिए गए हैं वॉल पुट्टी करने के लिए। इन पे वाइट पेंट हो जाएगा, वो निकलता नहीं है, तो पुराने पहन लिए, ख़राब भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कामों के लिए पुराने कपड़े। तो भाई ये है पुट्टी, और इसको मैं गर्म पानी में भिगाऊंगा टब के साथ। हाथ देखो अभी से वाइट हो गए। जग तो भाई जैसे हमारा किचन है, वहाँ पे हम किसी और से पेंट नहीं करवाते, क्योंकि वहाँ का भोग तो देवी के लिए भी चढ़ता ही है उस कमरे का। तो इसलिए उसको शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वहाँ का काम हम खुद ही करते हैं, नहीं तो पेंट वाले से करा ही लेते। भाई सुबह 9 से 3 बज चुके हैं, 6 घंटे बाद पूरा हुआ। और मिट्टी वालों कमरों में पुट्टी लगाना भाई बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल से हो पाया, आधा अधूरा। जितना हो पाया सूखने के बाद ही दिखेगा। अब मिट्टी वाले कमरे में क्या है ना, मिट्टी वाले में अभी तक मिट्टी ही दिख रही है, देखो रेड कलर की मिट्टी दिख रही है। खैर जब पेंट हो जाएगा तब थोड़ा ठीक लगेगा। आने वाली पुरानी यादें रहेंगी ना इनमें, दादाजी ने जो बनाया था। आज से उनकी उम्र जब 18-19 साल के थे तब से ये घर है, तो इसको तो ऐसे संभाल के रखना है। पुरानी यादें आती है, जो पुरानी लकड़ियां हैं, निंदरी है, देखो इनमें सामान रखा करते थे। तो इन चीज़ों को तो एक यादगार के तौर पे हमेशा रहेगी। और देखो दादाजी का ये वाला कमरा था, अब ये पूजा घर बन गया। ये किचन है, और ये ऐसी यहाँ भी कभी कभी दादा रहते थे, कभी यहाँ पे। तो पहले का ज़माना बहुत टफ था, एक कमरा ही था। और अब देखो काफ़ी चीज़ें बन चुकी है धीरे धीरे। तो भाई आजकल नया मेहमान है, सुबह आ रहा, दिन में आ रहा, रात में भी ऊपर ही छत में सो रहा है दरवाजे के बाहर, और भौंक भी रहा है भाई। तो इसके लिए भी खाना प्रिपेयर करना पड़ेगा हर रोज़, क्योंकि ये रोज़ आ रहा है हमारे पास, और साथ ही में रहेगा अब ये भी।
और बहुत लोग मिशू के बारे में पूछ रहे थे। मिशू एक्चुअली क्या हुआ, जब हम नंदा अष्टमी में 3 दिन के लिए गए थे तो 2 दिन तो यहाँ था, लास्ट दिन पता नहीं वो कहाँ जंगलों में भागा। हमने 1-2 महीने तक उसको ढूंढते रहे। कोई बोल रहा था ऊपर है, कोई बोल रहा था उधर है, कोई बोल रहा था किसी और बिल्ली के साथ है, 2-4 बिल्ली मिल करके घूम रहे होंगे जंगलों में। तो होगा जंगलों में ही होगा, क्योंकि जब बिल्लियाँ बड़ी हो जाती है तो खुद ही भाग जाती है वो, है ना। उनको खुद ही सर्वाइवल स्किल करना, सही स्किल देखना होता है। तो अभी जैसे लूसी छोटी है तो हमारे पास ही है, तो मतलब ये है कि 5-6 सालों से हमारे पास बिल्लियाँ रहती ही रहती है, कुछ भी 1 हो 2 हो, और पुरानी बिल्लियाँ सारी भाग जाती है। मिशू था, मिशू दूसरा मतलब मिशू के पापा थे वो भी भाग गए, और मिशू के भाई लोग थे जो वाइट कलर के, वो सारे भाग गए। अब एक लूसी बची हुई और एक ये नया मेहमान आ गया। तो आते रहेंगे, स्वागत रहेगा, और जा सकते हैं जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर उनको बांध करके या बंधन में रखना अच्छी बात नहीं है जानवरों को। जब मर्जी वो आए, जब मर्जी वो जाए, ऐसा ही होना चाहिए। कल घास फूस भी सूख जाती है, तो इसलिए जो है खेतों में सब लोग ऐसे करके आग जलाते हैं ताकि जो घास फूस है वो जल जाए, फिर अगले साल नई खेती बाड़ी कर सके। मार्च अप्रैल के दिनों मतलब कुछ बो सके। बाकी धूप भी धीरे धीरे जा रही है, और अभी 3:20 हो रहे हैं। 4 बजे से पहले यहाँ से भी धूप चली जाएगी। तो कुछ देर यहाँ पे बैठ करके धूप सेकते हैं, और अंदर तो काम ही चल रहा है भाई। 3-4 दिनों से मैं दिन में भी नहीं सो पाया, और रात में भी ऐसे सोना पड़ रहा है फ़िलहाल। और आज कंप्लीट होगा। टाइम लग रहा है बहुत, छोटी छोटी बारीकियाँ रहती है उसमें मेन टाइम लगता है। बड़ी चीज़ें बनने में ईजी होता है, पर छोटी जो बारीकियाँ देखते हैं, फिनिशिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आज मतलब ये समझ लीजिए 3 दिन कंप्लीट हो जाएगा, जब ये एक कमरे का काम पूरा हो रहा है। तो मतलब 10-12 दिनों का काम है। 3-4 कमरे हैं, तो उन सब में लगने के लिए ये देखो, ये खाना खाया और सो गए यहीं पे सोया है। रात में यहाँ पे सो जाता है रात में, दिन में यहाँ पे धूप सेक रहा है। तो आज आई है भाई नित्या, बहुत दिनों बाद, बर्थडे के बाद ही आई ना, है ना। बर्थडे में केक खिलाया तूने मेरे को। ये देखो काना भी चलने लग गया भाई नित्या का भाई। पहले नित्या चलती नहीं थी, गोद में रहती थी। अब नित्या का भाई गोद में रहता था, अब ये भी चलने लग गया, है ना काना, है ना, है ना। नित्या स्कूल कब जा रही बता तो जोशीमठ। देखो काना नित्या का छोटा भाई रोता नहीं है, सबके पास जाता है, रोता भी नहीं है, कभी परेशान भी नहीं करता है। देखो अभी खेल रहा है, बजा तो ये भी नित्या की तरह है। क्या क्या नित्या किसकी तरह है वो? काना किसकी तरह है? नित्या की तरह। क्या है नित्या तो अच्छी नहीं है यार शकल। ये कितना स्मार्ट है काना, कितना स्मार्ट है। तो भाई अभी शाम के 4 हो रहे हैं, और अभी तक थोड़ा सा काम पेंडिंग बचा हुआ है। लगभग इतना तो हो गया कि अलमारी भी तैयार हो चुकी है, और बेड के भी साइड में भी माइका वगैरह लग गए हैं। अब ये देखो यहाँ भी लग गए हैं, यहाँ भी लग गए, और ये बेड इधर खिसका करके इस पे लगेगी, कर्टन वगैरह गद्दे वगैरह सब लगेंगे। अरे केसु भी आया। केसु तूने ये काम साफ करना है। बधाई हो गौरव भाई की शादी के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। गौरव भाई को ये वाला पार्ट तो मैं डालूंगा ही नहीं। अभी पहुंच चुके हैं गोविंद घाट, और यहाँ से कुछ ना कुछ सामान हर दिन लाना ही पड़ रहा है। कल जोशीमठ गया था, और आज गोविंद घाट से। भैया यहाँ पे दुकान पे कौन है? आप दुकान पे कैची वाला क्या नाम है? तो भाई दुकान मालिक पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। सामान लेना था, फिर सब्जियां भी लेने जानी है पांडुकेश्वर से। भाई अच्छा हुआ गोविंद घाट पे यहाँ पे थोड़ा दुकान खुली हुई है 1-2 साल से। उससे पहले जोशीमठ लेने जाना पड़ता था। 1 इंच की हम सामान अब पुलना वाले पहुँचाते हैं। ऐसी वाली नहीं, सिंगल ब्लेड वाली। ब्लेड वही तो बोला है, ब्लेड। यही है, इससे बड़ी नहीं है। तो जी यहाँ पे देखो, मैं गोविंद घाट आया था तो अपने सर मिले हैं
YouTube फैमिली। आप श्रीमकुंड साहिब आए थे? हाँ जी। इस साल आए थे? इस साल नहीं आया। हाँ, लास्ट ईयर आए होंगे 2022 में। तो साथ में सर लोग भी आ रखे हैं। रॉयल इनफील्ड के जो है शोरूम है इनका अपना ही। तो भाई अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, सर लोगों से। अभी बद्रीनाथ धाम से आ रहे हैं ना? और अभी कहाँ प्लान है? सिर्फ बद्रीनाथ था? हाँ, बद्रीनाथ से अब हम जाएंगे बिरही, देन फिर ऋषिकेश, देन संडे को बैक टू दिल्ली। अच्छा दिल्ली। आप भी दिल्ली से? चलो सर, दिल्ली से आए हैं सब्सक्राइबर। और कुछ ही दिन बचे हैं, यात्रा भी समाप्ति होने वाली है। 17 नवंबर को। हाँ, 17 नवंबर को लास्ट। बाकी बढ़िया रही यात्रा? माना गाँव भी घूमे होंगे? चलो, साल आते हैं बद्रीनाथ। बाकी क्लोजिंग में अपने वीडियो में दिखाऊंगा, आप देखना। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। हम आपको सब्सक्राइब करते हैं। जरूर सर। तो भाई पांडुकेश्वर मार्केट से अब सब्जियां भी खरीदते हैं थोड़ी बहुत। यही है भाई, जोशीमठ के बाद सीधा मार्केट। क्यों भैया, आप नहीं रहते तो हमें जोशीमठ जाना पड़ता अभी। पूरी व्लॉगिंग चलेगी। हाँ भैया ने मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। कर रखा होगा मैंने, ऐसी बात ही नहीं है। तो भाई भैया ने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा, चैनल का भी नाम ले लिया था। देखो टाइम मिलता होगा नहीं मिलता होगा देखने का, पर चलो सब्सक्राइब कर रखा, वही बहुत बड़ी बात। बस हो गया इतना ही फिलहाल। लमाज बुज्जी खाली को जाए आ रही बिची आउन आ रही बिची। तो जी फाइनली हो गया है भाई। देखो रात के 8 बज चुके हैं, अब जाके फाइनल हो गया है। अलमीरा भी फाइनल, पीवीसी भी फाइनल, और अपना जो बेड है ये भी फाइनल हो चुका है। कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है, ये बेड बैक लगाया हुआ है ऐसे। और अभी कूड़ा इतना ज़्यादा है, अभी इसको साफ़ करेंगे। अभी तो यूँ समझिए काम कभी ख़त्म ही नहीं होता जब एक बार शुरू हो जाता है। बट चलो फाइनली अब मेरा बिस्तर यहीं पे पक्का रहेगा। अब मुझे रोज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 3-4 दिनों से हटा रहा था बाहर पे, फिर अंदर से। अब फिक्स हो जाएगा। चलो यहाँ पे फ़िलहाल एक ही गद्दा लगाएंगे। फाइनली बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आज अच्छी नींद आएगी, क्योंकि अब मैं आराम से उठ सकता हूँ 9-10 बजे। क्योंकि जब भैया आते थे तो 8 बजे आ जाते थे, फिर मुझे उठना पड़ता था, सारा सामान बाहर उठाना पड़ता था। तो आज मैं बहुत दिनों बाद अच्छी नींद सोऊंगा। बाकी फ़िलहाल खाना खाते हैं, सोने की तैयारी करते हैं, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।